हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारी एनटीए यूजीसी नेट पेपर 1 अक्टूबर 2021 से रिलेटेड जो मॉक टेस्ट सीरीज़ है उसके मॉक टेस्ट 6 के बारे में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम कुछ एमसीक्यूज़ को डिस्कस करने वाले हैं, जहां पर आपको सभी को वीडियो का फॉर्मेट पता ही है। तो हम डायरेक्ट अपने फर्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, जहाँ पर आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर फार्म इज़ बीइंग प्लान्ड टू बी बिल्ट इन विच नेशन, यानी कि विश्व का सबसे बड़ा तैरता सौर फार्म किस देश में बनाने की योजना है। फ्रेंड्स, ऑप्शंस आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं और इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके हमें 10 सेकंड के अंदर करेक्ट आंसर बता सकते हैं। वर्ल्ड का लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर फार्म यानी कि तैरता हुआ सोलर फार्म किस देश में बनाने की योजना है। इनमें से ऑप्शन सी इंडोनेशिया। सिंगापुर बेस्ड सोलर एनर्जी प्रोवाइडर है सनसीप, जो स्पेंड करेगा मोर देन $2 बिलियन बनाने के लिए वर्ल्ड लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर फार्म और एनर्जी स्टोरेज सिस्टम इंडोनेशिया के बैटम आइलैंड पर। और इस फ्लोटिंग सोलर फार्म की कैपेसिटी कितनी होगी? 2.2 गीगावाट। इसके अलावा सिंगापुर वन ऑफ द स्मॉलेस्ट कंट्रीज़ है वर्ल्ड की, और लेकिन बिगेस्ट पर कैपिटा कार्बन डाइऑक्साइड एमिटर है, यानी कि सबसे ज़्यादा एमिट करती है, उत्सर्जित करती है कार्बन डाइऑक्साइड का एशिया में। तो उन कंट्रीज़ में से भी एक है सिंगापुर। इसके बाद हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको बताना है, व्हाट इज़ द थीम फॉर इंटरनेशनल टाइगर डे 2021, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 2021 का विषय क्या है। इंटरनेशनल टाइगर डे 2021 का विषय है, थीम है, इनमें से ऑप्शन डी देयर सर्वाइवल इज़ इन आवर हैंड्स, यानी कि उनका अस्तित्व हमारे हाथ में है। किनका? टाइगर्स का। ग्लोबल टाइगर डे, जिसे अक्सर इंटरनेशनल टाइगर डे के नाम से भी जाना जाता है, एनुअल सेलिब्रेशन है, यानी कि हर साल इसे सेलिब्रेट किया जाता है रेज़ करने के लिए अवेयरनेस, ताकि कंजर्व किया जा सके, संरक्षण किया जा सके, बचाया जा सके किन्हें? टाइगर्स को। और हर साल कब इंटरनेशनल टाइगर डे सेलिब्रेट किया जाता है? 29 जुलाई को। और ये कब क्रिएट किया गया था? 2010 में इस डे को क्रिएट किया गया था सेंट पीटर्सबर्ग टाइगर समिट में, जो कहाँ पर हुई थी? रशिया में। इस दिन की स्थापना कब हुई थी? 2010 में, जब 13 टाइगर रेंज कंट्रीज़ साथ में आई और क्रिएट किया TX2, यानी कि जो कि ग्लोबल गोल था, वैश्विक गोल था, वैश्विक लक्ष्य था, डबल करने के लिए नंबर्स को, किनके? वाइल्ड टाइगर्स को 2022 तक। इसके अलावा इंडिया क्या है? हैबिटेट है, आवास है, किसका? 70% टोटल टाइगर्स का जो अर्थ पर हैं। इसके अलावा 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट किया गया था इंडिया में, और अकॉर्डिंग टू WWF अराउंड जो है 3900 वाइल्ड टाइगर्स बचे हैं वर्ल्ड में। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर क्या है, इन शॉर्ट WWF। वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर क्या है? इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसकी स्थापना कब की गई थी? 1961 में, जो काम करती है किस फील्ड में? वाइल्डनेस प्रिजर्वेशन के फील्ड में, यानी कि जंगल के संरक्षण के फील्ड में। और इसके अलावा कम करना है ह्यूमन इम्पैक्ट को, यानी कि मानव के प्रभाव को इन्वायरमेंट पर। WWF का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? स्विट्ज़रलैंड के ग्लैंड में। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 29 अप्रैल 1961 में, स्विट्ज़रलैंड के मॉर्गेस में। और डायरेक्टर कौन है WWF के? मार्कोनी लैम्बर्टिनी, जो कि डायरेक्टर जनरल हैं। इसके अलावा आपको रीज़न पता होने चाहिए कि जो डिक्लाइनिंग है, कम हो रही है पॉपुलेशन किसकी? टाइगर्स की। तो रीजंस क्या है? जैसे कि पोचिंग और इलीगल ट्रेड होता है, यानी कि अवैध शिकार होता है, और जो अवैध व्यापार है उससे डिक्लाइनिंग होती है टाइगर्स के पॉपुलेशन में। इसके अलावा हैबिटेट लॉस, यानी कि जो प्राकृतिक घर है उसका नुकसान, ये भी रीज़न है किसके पीछे? डिक्लाइनिंग के पीछे, टाइगर्स पॉपुलेशन की। और क्लाइमेट चेंज भी एक रीज़न है, और साथ ही साथ और कई, यानी कि सेवरल डिजीज़ हो जाती हैं, ये भी एक मेन रीज़न है। देन इसके बाद हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। ऑब्जर्व किया जाता है वर्ल्ड टाइगर डे को, क्योंकि ये इसलिए महत्वपूर्ण है, सिग्निफिकेंट है, क्योंकि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड के अकॉर्डिंग देयर आर ओनली 3900 वाइल्ड टाइगर्स प्रेजेंट हैं ग्लोबली। और साथ ही साथ वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर के अकॉर्डिंग
जो नंबर है वाइल्ड टाइगर का वो ड्रॉप हुआ है, गिरा है कितना, मोर देन 95% पिछले 150 सालों में। लेकिन अगर हम संरक्षण के इतिहास में बात करें तो पहली बार WWF ने ऑब्जर्व किया है कि जो वाइल्ड टाइगर्स हैं उनका नंबर इंक्रीज़ हो रहा है। अराउंड जो है आसपास 3000 वाइल्ड टाइगर पॉपुलेशंस कहाँ पर है, इंडिया में हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 में आपको बताना है विच कंट्री हैज़ स्टार्टेड ऑपरेशन ऑफ द वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम बेहैटन डैम, यानी कि किस देश ने दुनिया के दूसरे सबसे बड़े जल विद्युत बांध बेहतन बांध का संचालन शुरू किया है। वो कंट्री है ऑप्शन सी चाइना। चाइना ने शुरू किया है वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम, कहाँ पर, बेहटन डैम पर। नेक्स्ट पॉइंट में आपको ये भी पता होना चाहिए कि लार्जेस्ट जो हाइड्रो पावर डैम है वर्ल्ड का वो कौन सा है, वो है थ्री गॉर्जेस डैम, और ये भी कहाँ पर है, चाइना की यांगत्से रिवर पर, जिसकी शुरुआत कब हुई थी, 2003 में। इसके अलावा जो दुनिया का दूसरा लार्जेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम है बेहटन डैम, उसके बारे में हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, उसके बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। ये डैम कहाँ पर है, जिनशा नदी पर है, जो कि सहायक नदी है किसकी, जो लॉन्गेस्ट रिवर है एशिया में उसकी, यांगत्से की। और इसकी टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी कितनी होगी, 16,000 मेगावाट्स। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में इंडिया ने अर्ज किया है चाइना से, यानी कि आग्रह किया है चाइना से कि इंश्योर किया जाए, यानी कि सुनिश्चित किया जाए कि उनकी इस डैम एक्टिविटीज़ से इंडिया को कोई भी नुकसान ना पहुंचे। और साथ ही साथ इंडिया कंसीडर कर रहा है, विचार कर रहा है बनाने के लिए 10 गीगावाट्स हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, कहाँ पर, दिबांग वैली में, अरुणाचल प्रदेश के, ताकि मिटिगेट किया जा सके, कम किया जा सके जो इम्पैक्ट होगा चाइनीज़ डैम का, उसके प्रभाव को कम किया जा सके। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 में आपको बताना है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, यानी कि निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। नंबर 1 स्टेटमेंट है द इंटरनेशनल सोलर अलायंस व लॉन्च्ड बाय इंडिया एंड फ्रांस ऑन द साइडलाइंस ऑफ द कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज COP21 इन पेरिस, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन भारत और फ्रांस द्वारा पेरिस में पार्टियों के सम्मेलन COP21 की तर्ज पर शुरू किया गया था। सेकंड स्टेटमेंट है PM कुसुम स्कीम एम्स टू प्रोवाइड फाइनेंशियल एंड वाटर सिक्योरिटी टू फार्मर्स थ्रू हार्नेसिंग सोलर एनर्जी कैपेसिटीज़, यानी कि PM कुसुम योजना का उद्देश्य सौर ऊर्जा क्षमताओं का उपयोग करके किसानों को वित्तीय और जल सुरक्षा प्रदान करना है। क्वेश्चन ये बनता है कि विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव इज और आर करेक्ट। कोड आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं और इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके हमें 10 सेकंड के अंदर करेक्ट कोड बता सकते हैं। इनमें से करेक्ट कोड है कोड सी। कोड सी के अकॉर्डिंग बोथ फर्स्ट एंड सेकंड, यानी कि दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है। जहां पर पहली स्टेटमेंट थी इंटरनेशनल सोलर अलायंस लॉन्च किया गया था इंडिया और फ्रांस द्वारा, किसकी तर्ज पर, COP21 यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज 21 की तर्ज पर शुरू किया गया था पेरिस में। इसके अलावा इंटरनेशनल सोलर अलायंस क्या है, एक ट्रीटी बेस्ड यानी कि संधि आधारित इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसे लॉन्च किया गया था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा, और फॉर्मर प्रेसिडेंट फ्रांस के कौन थे, फ्रांकोइस होलांडे, उनके द्वारा लॉन्च किया गया था। प्रमोट करने के लिए सोलर एनर्जी को, ताकि रिड्यूस किया जा सके जो निर्भरता है, डिपेंडेंस है किस पर, फॉसिल फ्यूल्स पर, यानी कि जीवाश्म ईंधनों पर। इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, इंडिया के हरियाणा के गुरुग्राम में है इसका हेडक्वार्टर। देन इसके बाद COP21 के बारे में भी आपको थोड़ा पता होना चाहिए। 2015 यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस, इन शॉर्ट COP21 या फिर CMP11 भी से कहा जाता है, जो कि हुई थी कहाँ पर, फ्रांस के पेरिस में 30 नवंबर से 12 दिसंबर 2015 के बीच। और ये 21st ईयरली सेशन था कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ के लिए। 1992 यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, इन शॉर्ट UNFCCC के लिए। और 11th सेशन ऑफ द मीटिंग ऑफ द पार्टीज थी, इन शॉर्ट CMP था 1997 क्योटो प्रोटोकॉल के लिए। इसके बाद पेरिस क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस, जिसे ऑफिशियली जाना जाता है 21st कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज़ के नाम से, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के लिए, जो कि यूनाइटेड नेशंस बॉडी है जो रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, क्लाइमेट के लिए, जलवायु के लिए,
और कहाँ पर बेस्ड है, जर्मनी के बर्न में। इसके बाद हमारा सेकंड स्टेटमेंट था जो कि था पीएम कुसुम के बारे में। पीएम कुसुम स्कीम, इसका एम क्या है, प्रोवाइड करना फाइनेंशियल और वाटर सिक्योरिटी फार्मर्स को, किसका यूज़ करके, सोलर एनर्जी कैपेसिटीज़ का यूज़ करके। सेंट्रल गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान, इन शॉर्ट कुसुम, यानी कि कुसुम का फुल फॉर्म क्या है, किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान, जिसका एम क्या है, आगे बढ़ाना है किसके प्रोडक्शन को, सोलर पावर के प्रोडक्शन को इंडिया में, और साथ ही साथ देना है बेनिफिट्स सोलर फार्मिंग का किसानों को। इसके अलावा यूनियन बजट 2018-19 के 48,000 करोड़ रुपए रखे गए हैं इस स्कीम के अगले 10 सालों के लिए। इसके अलावा कुछ और पॉइंट्स भी हम देख लेते हैं, जैसे कि कुसुम स्कीम इम्प्लीमेंटेड बाय, किसके द्वारा इम्प्लीमेंट की गई थी, द मिनिस्ट्री रिस्पॉन्सिबल है जो इस स्कीम के लिए, वो है न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्ट्री। 10,000 मेगावाट सोलर प्लांट्स लगाए जाएंगे, कहाँ पर, जो बंजर भूमि है, बैरन लैंड है, उस पर कितने, 10,000 मेगावाट्स सोलर प्लांट्स। नेक्स्ट पॉइंट में ट्यूबल्स और जो एग्जिस्टिंग यानी कि पहले से मौजूदा जो पंप्स हैं, गवर्नमेंट उन्हें कन्वर्ट करेगी ताकि उन्हें सोलर पावर पर चलाया जा सके। फार्मर्स को मिलेगी सब्सिडी, कितना, 60% सोलर पंप्स पर इस स्कीम के अंडर। और इस स्कीम का एम ये भी है कि ऐड करना है सोलर और अदर रिन्यूएबल कैपेसिटी को 25,750 मेगावाट 2022 तक, जहां पर सेंट्रल फाइनेंशियल सपोर्ट दिया गया है 34,422 करोड़ का। नेक्स्ट पॉइंट में पीएम कुसुम योजना को मिला है एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल, यानी कि प्रशासनिक मंजूरी मिली मार्च 2019 में, और इसकी गाइडलाइंस यानी कि दिशा निर्देश तैयार किए गए कब, जुलाई 2019 में। और ये स्कीम लॉन्च की गई है, जैसा कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी द्वारा, इन शॉर्ट MNRE द्वारा, किसके लिए, इंस्टॉल करना सोलर पंप्स को और अदर जो रिन्यूएबल पावर प्लांट्स हैं उन्हें नेशन में। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 में आपको बताना है गोल स्टैंड्स फॉर। गोल स्टैंड्स फॉर ऑप्शन सी, गोइंग ऑनलाइन एज लीडर्स। यूनियन मिनिस्टर फॉर ट्राइबल अफेयर्स हैं जिन्होंने लॉन्च किया है गोल, यानी कि गोइंग ऑनलाइन एज लीडर्स प्रोग्राम, कहाँ पर, एक वेबिनार में न्यू दिल्ली में। गोल क्या है, एक जॉइंट इनिशिएटिव है फेसबुक का और मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स का। गोल प्रोग्राम डिज़ाइन किया गया है प्रोवाइड करने के लिए मेंटोरशिप गाइडेंस प्रोवाइड करने के लिए ट्राइबल यूथ को, किसके थ्रू, डिजिटल मोड के थ्रू। और इसके अलावा ये प्रोग्राम फोकस करेगा 3 कोर एरियाज़ पर, जैसे कि डिजिटल लिटरेसी, लाइफ स्किल्स और लीडरशिप एंड एंटरप्रेन्योरशिप पर। ये 3 कोर एरियाज़ है जिस पर ये प्रोग्राम फोकस करेगा। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। आप हमें इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपने टोटल क्वेश्चंस यानी कि 5 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस को करेक्ट मार्क किया। नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी चैनल पर मिल जाएगी। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।